गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो पिछला क्लास था परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं का 10वां प्रसार जिसका हमने अध्ययन किया वो चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब सेकेंड जो आपका द्वितीय चैप्टर है आपका है बहुपद। द्वितीय चैप्टर आपका है बहुपद। तो बहुपद जानने से पहले, बहुपद का मतलब होता है बहुत से पद। तो बहुपद जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि बहुपद किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं, आप 7वीं में या 8वीं में पढ़े होंगे कि बहुपद बीजगणित के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अलजेब्रा के, बीजगणित के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित किसे कहते हैं? क्योंकि जो बहुपद है आपका इसी के अंतर्गत ये आता है। तो बीजगणित आपका चर व प्लस अचर, मतलब जिसमें चर व अचर के कॉम्बिनेशनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें चर और अचर के संयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिसमें चर व अचर के संयोगों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें चर व अचर के कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम बीजगणित कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि चर क्या किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे। तो आइए पहले चर का डिफिनेशन जाने। यहां पे चर वे संख्याएं जिनका, देखिए चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। ये हो गया परिवर्तनशील। अचर का मतलब हो गया स्थिर। देखिए अचर का मतलब हो गया आपका स्थिर। मतलब वे संख्याएं जो परिवर्तनशील होती हैं, वे संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे, चर राशियां कहेंगे या परिवर्तनशील राशियां कहेंगे। ठीक है। अब वे राशियां, वे संख्याएं जिनके मान स्थिर रहते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है, इसको हिंदी में चर को वेरिएबल कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे है 3 है, 2 है, 3, 4, कड़ी में 3/2, 5/2, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए चर का जो एग्जांपल है आपका यक्स। परंपरा ये रही है बीजगणित में, हमेशा परंपरा मैथमेटिक्स जो आपके गणितज्ञ हैं, गणितज्ञों के बीच परंपरा यही रही है कि चर के लिए एक्स वाई जेड इत्यादि अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चर के लिए तो चर वे संख्याएं हैं जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। अचर वे संख्याएं हैं जिनके मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ कड़ी में 3/2 है, 5/2 है। 3 क्या है? 3 आज भी 3 है, कल भी 3 था और आने वाले समय में भी 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए कड़ी में 3/2 है, ये भी क्या है? आपका अचर है। आज भी कड़ी में 3/2 अचर है, कल भी कड़ी में 3/2 अचर था और आने वाले समय में भी यह अचर रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अचर वे संख्याएं होती हैं जिनके मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। और चर वे संख्याएं हैं जिनके मान क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो मैंने अब ऊपर बताया है कि जब चर और अचर का संयोग होता है, तो चर और अचर का जो संयोग होता है उसी का अध्ययन हम बीजगणित के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए बिना ये चर है तो अगर चर न रहे, केवल अचर रहे, तो उसे बीजगणित नहीं कहेंगे। यहाँ पे अचर रहे, आपका चर न रहे, तो क्या कहेंगे? उसे भी हम बीजगणित नहीं कहेंगे। तो चर और अचर का जो संयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। अचर और अचर का संयोग कैसे होता है? आपका चर और अचर का संयोग आपका होता है धन के द्वारा होता है, ऋण के द्वारा होता है, गुणा के द्वारा होता है और भाग के द्वारा होता है। जो चर और अचर में जो संयोग होता है किसके द्वारा होता है? धन के द्वारा होता है, ऋण के द्वारा होता है, गुणा के द्वारा होता है और भाग के द्वारा होता है। तो जब चर और अचर का संयोग होता है, जब चर और अचर का संयोग होगा तो उससे एक पद बनता है। उस पद को क्या कहते हैं? उस पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं।
देखिए अब क्या हुआ, चर और अचर का संयोग हो गया। तो चर और अचर का, चर प्लस अचर का जो संयोग हो गया, संयोग हुआ, संयोग किसके द्वारा हो रहा है, धन के द्वारा हो रहा है। तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये बनता है बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक। तो जब भी चर और अचर का संयोग होगा तो जो पद बनेगा, जो टर्म बनेगा, उसे क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल 2x, तो आप देखिए यहाँ पे 2x है, 2 क्या है आपका, अचर है, x क्या है आपका, चर है। तो इसमें 2x में जो संयोग हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, देखिए यहाँ पे गुणा के द्वारा हुआ है। तो चर और अचर का जो संयोग हुआ है वो गुणा के द्वारा हुआ है। तो ऐसे बने पद को क्या कहेंगे हम, बीजी व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक। संयोग किसके द्वारा हुआ, आपका गुणे के द्वारा हुआ। उसी प्रकार आपका यहां देखिए एग्जांपल में, यहां देखिए x+2, यहां पे ये क्या है, x क्या है आपका, चर है, और 2 क्या है आपका, अचर है। तो यहाँ पे चर और अचर का संयोग किसके द्वारा हुआ है, यहाँ पे देखिए चर और अचर का संयोग जो हुआ है वो धन के द्वारा हुआ है, योग के द्वारा हुआ है। तो क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे इस टर्म को बीजी व्यंजक। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब भी चर और अचर आपस में संयोग करेंगे, और संयोग किसके द्वारा होगा, धन के द्वारा होगा, गुणा के द्वारा होगा, ऋण के द्वारा होगा, भाग के द्वारा होगा, तो उससे जो पद प्राप्त होंगे उसे क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपका हो गया 2x², ये भी अब क्या हो गया आपका, चर और देखिए अचर और अचर का संयोग हो गया आपका 3x+2, ये भी क्या है, चर और अचर का संयोग है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे x³ प्लस 1 हो गया, क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, चर और अचर का संयोग हो गया। यहाँ देखिए 3/2 x², क्या हो गया, चर और अचर का संयोग हो गया। तो ऐसे बने पद को क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। तो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो बहुपद है, बहुपद मतलब बहुत से पद होते हैं। अब बहुपद का जो अध्ययन होता है वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। अब तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि जब ये बीज गणित के अंतर्गत आता है तो हमें जाने कि बीज गणित किसे कहते हैं। तो बीज गणित में क्या करते हैं, चर और अचर का अध्ययन करते हैं। चर प्लस अचर के कॉम्बिनेशनों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही हम बीज गणित कहते हैं। मैंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि बिना चर और चर रहे, अचर न रहे तो उसे बीजगणित नहीं कहेंगे, अचर रहे, अचर न रहे उसे भी बीजगणित नहीं कहेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन, चर और अचर के कॉम्बिनेशन संयोग को ही हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। अचर और अचर का जो संयोग होता है वो धन के द्वारा होता है, गुणा के द्वारा होता है, ऋण के द्वारा होता है और आपके भाग के द्वारा होता है। जब ये संयोग होता है इनका, चर और अचर का, तो उससे जो पद प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आपको बीजी व्यंजक के एग्जाम्पल भी दिए थे, उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब मैं आता हूं सीधे बहुपद के डिफिनेशन पे। बहुपद 10 मिनट। देखिए बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें जो चर का घातांक होता है। बहुपद वे बीजी व्यंजक होते हैं जिनमें चर का जो घातांक होता है क्या होता है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले एक दिमाग में आ गया कि अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने पूर्ण संख्या का डिफिनेशन भी दिया था। तो पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं होल नंबर। मैंने बताया था आपको पूर्ण संख्या पुस्तक में होल नंबर, होल नंबर। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ ये डिफिनेशन दिया गया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं या शामिल कर लेते हैं तो उससे जो संग्रह प्राप्त होता है या उससे जो संग्रह बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या हो गया आपका 1 2 3 4
5 सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक। इसी में जीरो को जब हम सम्मिलित कर लेंगे तो जो संग्रह प्राप्त होगा उसी संग्रह को क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्ण संख्या हो गया यहां से। तो वहां डिफिनेशन दिया गया है कि ऐसे बीजी व्यंजक, मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक, चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, रेडी। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पे, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, उदाहरण x+2। अब जानते हो कि x+2 है क्या, मैं अभी बताया हूं कि x क्या है आपका, x आपका चर है और 2 क्या है आपका अचर है। ध्यान से देखिए ये चर है या अचर है। तो मैं बताया हूं कि जब चर और अचर के बीच में संयोग होता है तो जो पद बनता है उसे क्या करते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक है। तो ये बीजी व्यंजक हो गया। संयोग किसके द्वारा हुआ है, योग के द्वारा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लस निशान है, धन के द्वारा इनके बीच, चर और अचर के बीच में जो भी संयोग हुआ है वो धन चिन्ह के द्वारा हुआ है। तो ये बीजी व्यंजक हो गया। तो अब डिफिनेशन दिया गया है बहुपद का कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो x+2 है ये बीजी व्यंजक है। इसमें जो चर क्या है, इसमें x है, अचर क्या है 2 है। इसमें जो x का जो घातांक है वो क्या है, 1 है। तो 1 है क्या आपका, देखिए एक इसी सेट में से लिया गया है, इसी संग्रह में से लिया गया है। देखिए एक यहीं से लिया गया है, एक है क्या आपका पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2x/0। आप जानते हो x/0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए जो घातांक आ गए यहाँ पे, चर यह है, चर यह भी है। तो इसमें जो चर पे जो घातांक है, घात है क्या है, 0 है, 1 है। तो यह पद क्या हो गया आपका, यह पद आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो x+2 क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल यहां देख लीजिए, x² + 2x + 3, x² + 2x + 3। यहां देखिए कि क्या है आपका, ये बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक हो गया ये। तो आप देखिए कि क्या बीजी व्यंजक में जो चर है, चर क्या है, इसमें चर है यहाँ पे x² है, यहाँ x है, यहाँ x पे 0 है। ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो चर का घात है, घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है, x पे 0 है। तो देखिए कि जो घात लिया गया, कहां से लिया गया है, ये जो घात लिया गया है इसी पूर्ण संख्या में से लिया गया है। 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसे संग्रह को हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या करते हैं। तो जो घात हमारा होना चाहिए, बीजी व्यंजक में जो भी घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, इसी संग्रह, इसी सेट से होना चाहिए। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच का होना चाहिए। तो ऐसे बीजी व्यंजक को जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या होती है उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते हैं। हाँ देखिए घातांकों के लिए सब जानते हो कि यहाँ पे है 3x पे 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, x पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सीधे हम 3 लिख सकते हैं। तो आपका पद क्या है यहाँ पे कि x² + 2x + 3। ये क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया, क्योंकि ये बीजी व्यंजक है और बीजी व्यंजक में जो घात है क्या है आपका, पूर्ण संख्या है।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि बहुपद के केस में ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में हो, उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। अब हम आते हैं, ध्यान से देखिए यहां पे, अब आते हैं ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 क्या है? यह बीजी व्यंजक है। यह बीजी व्यंजक है क्या है आपका? देखिए ध्यान से, यह बीजी व्यंजक में जो चर का घात है क्या है? 2 1 0। इसलिए लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x पे पावर 0। तो x पे पावर 0 का मान कितना होता है? x पे पावर 0 का मान आप घातांक के नियम से जानते हो कि x पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x 0। x 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए इसको लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, मतलब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है वो क्या है आपका? देखिए यह आपका है, यह अचर है, यह क्या है आपका? चर है। तो अचर और चर के संयोग को क्या करते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या करते हैं? बीजी व्यंजक। यह बीजी व्यंजक हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा? ये भी देखिए, ये भी क्या हो गया? चर क्या है? x है यहाँ पे, और अचर क्या है? देखिए यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो अचर आपका हो गया, अचर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया? अचर हो गया। और यहीं पे x पे 0 जो है, x पे 0 वो क्या हो गया आपका? यह हो गया आपका चर हो गया। तो मैं अभी बोला हूं चर और अचर के संयोग क्या करते हैं? बीजी व्यंजक करते हैं। चर और यहाँ भी चर और अचर का संयोग हुआ है, इसे यक्ष क्या कहेंगे? ये भी आपका बीजी व्यंजक हो गया। यहाँ पे देखिए जो आपका 2 है अचर है, x पे 0 क्या है? वो चर है, तो x पे 0 का मान 1 होता है। यहाँ भी चर और अचर का संयोग हो गया, तो ये क्या हो गया? ये भी बीजी व्यंजक हो गया। तो ये बीजी व्यंजक जब हो गया तो देखिए हमें पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x पे 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे 0 है। तो क्या हो गया कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कि ये क्या हो गया? इसका मतलब जो ये पद है, इस पद को हम बहुपद कहेंगे। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए, जब हम इसको बहुपद कहेंगे तो ये जो आपका 2x स्क्वायर है बीजी व्यंजक है, यहाँ पे x बीजी व्यंजक है, ये क्या है आपका? बीजी व्यंजक। क्या है? बीजी व्यंजक। ये भी क्या है आपका? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। तो ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है, ये भी बीजी व्यंजक है। तो ये क्या हो गए? तो इसे इन बीजी व्यंजकों को कहते हैं हम बहुपद के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद के पद कहते हैं। देखिए तो आपका 2x स्क्वायर ये भी क्या हो गया? बहुपद के पद हो गए। x भी क्या हो गया? x भी बीजी व्यंजक है, वो भी बहुपद का पद हो गया। और 2 क्या है? तो ये भी क्या हो गया आपका? बीजी व्यंजक है। क्या हो गया? ये भी बहुपद के पद हो गए। तो बीजी व्यंजक 2x स्क्वायर, बीजी व्यंजक x तथा बीजी व्यंजक 2, ये क्या हो गए? इन्हें बहुपद के पद कहे जाते हैं। तो कितने पद हैं यहाँ पे? एक बीजी व्यंजक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो 1 2 3 कितने इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। वो बीजी व्यंजक कितने पद हैं यहाँ पे? 1 2 3 पद हो गए। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी बीजी व्यंजक में, देखिए बीजी व्यंजक में आपके जो बीजी व्यंजक में जो बहुपद के जो आपके टर्म होते हैं, बहुपद टर्म जब भी पूछा जाएगा तो जो बीजी व्यंजक होंगे उसे ही कहा जाएगा बहुपद के पद कहे जाएंगे। क्या कहेंगे? उसे ही हम बहुपद
के पद करते हैं। ठीक है, कितने बीजी व्यंजक हैं? एक है, ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो एक दो तीन, तीन पद हो गए। ठीक है, आइए हम कुछ और डिफिनेशनों पे विचार किया जा रहा है, कुछ और कॉन्सेप्ट पे। देखिए अब आता है एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? डिफिनेशन आ गया आपका, एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, एक पद होते हैं, पद होते हैं, होते हैं, उन्हें एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा आ गया आपका द्विपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे 2x स्क्वायर कामा 2x कामा 3/2 x क्यूब। देखिए ये क्या है? सब ये सब बीजी व्यंजक है। अब बीजी व्यंजक में जो पावर है, जो घात है, क्या है? 2। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या है। यहाँ भी क्या है? ये भी बीजी व्यंजक है। पावर क्या है यहाँ पे? x का। जो चर का पावर है क्या है? यहाँ पे देखिए चर का पावर 2 था, वो भी क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। यहाँ भी 2x है, ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है, जिसमें चर का जो पावर है क्या है? 1 है। यहाँ देखिए कि जो आपका 3/2 x क्यूब है, यहाँ भी ये भी क्या है? आपका बीजी व्यंजक है, जिसमें चर का जो पावर है वो क्या है? 3 है। तो क्या हो गया? देखिए इसमें कितने पद हैं? इसमें एक पद है, एक पद, यहाँ भी एक पद, तो यहाँ भी क्या हो गया? आपका एक पद। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। डिफिनेशन निकलता है ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा देखिए, दूसरा है द्विपदीय, द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद, मैं लिख रहा हूं, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2 कामा 3/2 x प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 2x। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, x स्क्वायर प्लस 2, देखिए यह क्या है? यह आपका बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक में जो चर है, चर क्या है? आपका x है। तो x में जो पावर है क्या है? आपका 2 है। 2 है क्या? आपका पूर्ण संख्या है। ये बहुपद हो गया। इस बहुपद में कितने बीजी व्यंजक हैं? तो देखिए इस बहुपद में आपका एक ये हो गया, आपका एक बीजी व्यंजक, ये हो गया बीजी व्यंजक x स्क्वायर, एक 2 है, यह बीजी व्यंजक हो गया, बीजी व्यंजक हो गया आपका। देखिए x स्क्वायर प्लस 2 में आपके 2 बीजी व्यंजक हो गए। एक बीजी व्यंजक यह हो गया x स्क्वायर,
और ये बीजी व्यंजक आपका 2 हो गया। तो इस बहुपद में कितने पद हो गए? मैंने बताया है आपको कि जो बीजी व्यंजक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद के पद कहते हैं, बहुपद के टर्म कहते हैं। तो कितने टर्म हो गए? एक टर्म यह हो गया, एक टर्म यह हो गया, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। क्या कहेंगे इसे? 2 पद हो गए। तो 2 पद हो गए, इसे क्या कहेंगे हम? द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद, पदी बहुपद हो गया। यहां पे देखिए, यहां क्या है? यह भी देखिए आपका, ये भी आपका बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक। कोई आपसे पूछ दे कि सर ये बीजी व्यंजक क्यों है, तो तुरंत बोलोगे क्योंकि यहाँ पे अचर और चर का संयोग हुआ है, और जो संयोग हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? गुणा के द्वारा हुआ है। ये बीजी व्यंजक हो गया। तो ये बीजी व्यंजक बहुपद है कि नहीं है? आप कहोगे यस सर ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर का पावर है वो क्या है? 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। तो क्या हो गया यहाँ पे? यह देखिए, ये बीजी व्यंजक हो गया, ये भी क्या हो गया आपका? बीजी व्यंजक हो गया, बीजी व्यंजक। मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 बराबर 2x पे 0, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं x पे 0 बराबर 1। देखिए x पे 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो ये भी बीजी व्यंजक हो गया, ये भी बीजी व्यंजक हो गया। ये है क्या? ये आपका बहुपद है। तो बीजी व्यंजक क्या करते हैं? मैंने बताया कि बीजी व्यंजक को बहुपद के पद कहते हैं, बहुपद के टर्म कहते हैं। कितना पद हो गया यहाँ पे? एक यह हो गया, एक बीजी व्यंजक 1 पद हो गया, ये बीजी व्यंजक 1 पद हो गया। कितने पद हो गए? 1 और 2। यह क्या हो गया आपका? द्विपदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। मैं अब आ रहा हूं आपको त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। नाम से ये स्पष्ट है, नाम से इसका डिफिनेशन स्पष्ट है कि ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे हम, अगला है आपका, देखिए बच्चों, आपका अगला है त्रिपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, या x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ध्यान से देखिए क्या हो गया? मैं एग्जाम्पल ऊपर, मैं यह एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं। अब देखिए आप ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखिए ये भी क्या है आपका? बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक है।